एक मुंगेरी लाल का हसीन सपने होता था, हम लोग देखते थे टीवी पर। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रही है। जो भी हैं पकड़िए ना, तो आप आशीर्वाद। सारे मुद्दा है विकास। विकास जनता को क्या चाहिए? जनता की जो कठिनाई है उसको आवाज बननी है। जनता क्यों वोट देती है? उनकी आवाज सदन में बनने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। कांग्रेस ने बिहार में 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भागलपुर से अजीत शर्मा चुनाव लड़ेंगे, वहीं कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट मिला है। किशनगंज से मोहम्मद जावेद सांसद है। वहीं कांग्रेस की बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यह पहली लिस्ट है जिसमें 2 मुस्लिम नेता को टिकट मिला है। मोहम्मद जावेद किशनगंज से मौजूदा सांसद है और तारिक अनवर पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक है और पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा है। पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सभी प्रत्याशियों को सिंबल दिए। उसके बाद प्रेस में बातचीत के दरमियान उन्होंने कहा कि इस बार बिहार और देश में चमत्कार होगा। इस रिपोर्ट में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं। तो नहीं, 3 उम्मीदवारों का सीईसी ने क्लियर किया है और तीनों ही उम्मीदवारों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि ये तीनों कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत के आएंगे और लोकसभा में जाके बिहार का आवाज़ को मजबूत करेंगे। आज आपने अजय निषाद को भी शामिल किया। अरे भारतीय जनता पार्टी का तो सब लोग 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद बिहार के सब लाइन में हैं, लेकिन अब जिसका क्लियर हो रहा है ऊपर से आला कमान से, तो उनको ज्वाइन कराना है। अच्छा, कई आप कह रहे हैं कि लाइन में हैं, मगर भाजपा भी स्लोगन लगा रही है कि इस बार 400 के पार है। क्या कहेंगे तमाम? एक मुंगेरी लाल का हसीन सपने होता था, हम लोग देखते थे टीवी पर। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रही है। जिस तरह का वादा खिलाफी मोदी सरकार ने देश की जनता के साथ किया है, देश के साथ जो धोखाधड़ी किया है, निश्चित रूप से इस चुनाव में उनको जनता दंडित करेगी और सत्ता से बाहर करेगी। अजय निषाद पार्टी के प्रत्याशी हैं मुजफ्फरपुर से। अब ये तय करना सीईसी का काम है, स्क्रीनिंग कमेटी का काम है, ये काम मेरा नहीं है। मोदी जी ने आज बिहार के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उनसे बातचीत किया है। अब वो बूथ लेवल से बात करें, चाहे नेशनल लेवल से बात करें, चाहे इंटरनेशनल लेवल के लीडर से बात करें, कहीं उनको कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं है, वो हारेंगे भी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को ही गिनवाया है। लालू जी का भूत उनको डरा रहा है। लालू जी पॉपुलर लीडर हैं, बिहार में मास लीडर हैं। लालू जी को बिहार की जनता चाहती है, इसलिए मोदी जी को उनसे डर लगता है। अच्छा, सभी दावा कर रहे हैं अखिलेश जी बिहार की सियासत को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। बिहार में कितना सीट महागठबंधन जीतने जा रही है? सभी दावा कर रहे हैं। अखिलेश जी का क्या? इस बार चमत्कार होने वाला है। अभी मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि मैं पहले से घोषित करूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। धन्यवाद। तो आज सिंबल मिल गया, भागलपुर से चुनावी मैदान में होंगे। पहले तो बधाई, और तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी तैयारी है। देखिए, ये जीत तो जनता दिलाती है। जनता वहाँ 5 वर्षों के उनके कार्यकाल से उभी हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है। जो हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जनता चाहती है। और काफ़ी दिनों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे और ये गठबंधन के उम्मीदवार हम बनाए गए हैं। हम तो सबको, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को, आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी मैडम, अखिलेश प्रसाद सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आदरणीय लालू जी, सबको मैं बधाई देते थे तेजस्वी जी को कि आपने मुझे उम्मीदवार बनाया है महागठबंधन से। निश्चित तौर पर जनता भारी बहुमत से जिता के भेजेगी और भागलपुर के साथ साथ बिहार का आवाज़ बनेंगे लोकसभा में और विकास होगा। सारे मुद्दा है विकास। विकास जनता को क्या चाहिए? जनता की जो कठिनाई है उसको आवाज़ बननी है। जनता क्यों वोट देती है? उनकी आवाज़ सदन में बनने के लिए। उनकी आवाज़ बनेंगे, सारा काम, चाहे वो एयरपोर्ट बनाने की बात हो भागलपुर में, सिर्फ बुनकरों का जो हालत है, सिल्क उद्योग विश्व में जाना है, उसको आगे बढ़ाने की बात हो, एग्रीकल्चर बेल्ट है वहाँ इंडस्ट्री लगाने की बात हो, युवकों को रोजगार मिलेगा, सिल्क सिटी वही हुआ, सिल्क उद्योग।
और उसके बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर बेल्ट है, इंडस्ट्री लगेंगे तो वहाँ युवकों को रोजगार मिले और किसानों की तरक्की कितनी बड़ी होगी। चुनौती होगी क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 के पार। सर वो बोलना और करने में फर्क, उनको बोलने दीजिए। जनता ही चुनती है किसी को, किसी के बोलने से कोई नहीं जीतता। जनता तय करेगी और जनता भागलपुर की तय कर चुकी है कि महागठबंधन का उम्मीदवार अजीत शर्मा विजयी होगा, उनकी आवाज बनेगी। अजीत जी, भागलपुर में पहले चौबे जी वहाँ पे सांसद विधायक थे, वहाँ पे आप भी विधायक हैं, तमाम कई कार्य भी आपने वहाँ पे किए हैं, लेकिन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर फोकस करेंगे आप? कौन से काम अभी पूरे नहीं? मैं आपको बताया ना कि जैसे कि सड़क का चौड़ीकरण इसमें छोटा मोटा काम है। आपको एयरपोर्ट से दो फायदे जो मैंने आपको बताया, एक तो सिल्क उद्योग आगे बढ़ेगा, जो डेड हो चुका है। सिल्क उद्योग विश्व में जाना जाता था, और आपको मैंने कहा कि एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है वो, वहाँ इंडस्ट्री लगेगा, ताकि जब एयरपोर्ट होगा तो इंडस्ट्री लगेंगे, युवकों को रोजगार मिलेगा और किसानों की तरक्की होगी। यह मुख्य मुद्दा। और विकास तो सड़क पुल बनना, जो जमीनें कट रही है कोसी और गंगा के बीच में हम लोग भागलपुर जिला है, उससे बचाने का काम करेंगे, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ताकि किसानों का जमीन बचे, वो सब मुद्दा है। मुद्दा बहुत सारी हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जनता जो चाहेगी उसकी आवाज़ लोकसभा में बन के काम कराएंगे। अजय मंडल सांसद है वहाँ से, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? कोई चुनौती नहीं है। जनता से मैं घुमा हूँ, कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने 5 वर्षों में जो जनता कहती है कोई काम नहीं किया विकास का, कोई चुनौती नहीं है। भारी बहुमत से जनता हमें जिता के भेजी। नीतीश कुमार पहले आप लोगों के साथ थे, अभी वर्तमान में एनडीए के साथ हैं। आपको नहीं लग रहा है कि मुश्किलें चुनावी मैदान में बढ़ी है, एक समीकरण बदल जाना, महागठबंधन का स्वरूप बदल जाना? नहीं, कोई समीकरण से कोई अंतर नहीं। जनता काम चाहती है। हमने 3 बार विधायक हमको जनता चुनी है भागलपुर शहर से जीतना, ज़्यादातर भाजपा जीती रही है, हम 3 बार जीते, जनता जिताई है। जनता विकास चाहती है, उसकी आवाज़ बननी, उनके काम चाहिए, और पूर्ण विश्वास है मुझ पर जनता को कि हम लोकसभा में जब सांसद बनेंगे तो उनकी आवाज़ बनेंगे, उनका काम करेंगे, विकास करेंगे। तो ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े हमारे चैनल रब्सी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।